जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आजकल बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। आपको पता है, एक बेरोज़गार व्यक्ति जिनका नाम है मनीष, मनीष सोमवंशी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आज की है मनीष सोमवंशी जी की, जो उन्होंने बताई है। तो चलिए आज की हम ये लीला कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है मनीष जी के साथ। दोस्तों, मनीष जी एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उन्होंने एमबीए अपना पूरा फाइनल कर लिया है, लेकिन एमबीए करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिली है। कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं हुई, किसी भी कंपनी से उन्हें कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जैसे होता है कि काफ़ी लोग होते हैं कि कुछ लोग तंत्र मंत्र की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ की ओर उनका रुख हो जाता है और कुछ लोग इसको अपना किस्मत मानकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग कर्म करते रहते हैं। तो पूजा पाठ की ओर अपना रुख करने वालों में से मनीष जी थे। मनीष से जब ये पता चला कि उनका ये नहीं हो रहा है, तो काफ़ी लोग थे जो कहते थे कि पूजा पाठ करो, ऐसा करो, वैसा करो, भगवान सुनेंगे। तो मनीष ने सोचा कि वो पूजा पाठ करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले कैंची धाम जाना शुरू किया, जो कि नैनीताल में नीम करोली बाबा जी का है दोस्तों। तो वो वहाँ जाने लगे। वो वहाँ गए, वो 1 से 2 से 3 बार वहाँ पर वो जा चुके। उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पर जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम वहाँ पर गए, वहाँ से लौटा मैं 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के बाद भी मुझे कहीं भी कोई जॉब ऑफ़र नहीं हुई, कुछ भी मुझे मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पर किया, उसके बाद फिर वो खाटू श्याम बाबा गए। खाटू श्याम बाबा गए, उन्होंने खाटू श्याम बाबा के भी दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने छतरपुर वो गए, बागेश्वर बाबा के धाम में भी। उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा से भी बात करी और मतलब उनसे पर्सनली बात करी, तो कुछ पैसे वग़ैरह लगा कर के, तो उनसे बात की, तो उन्होंने भी ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, आगे चल के तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे, बस उन्होंने इतना ही बताया है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि फिर वो वहाँ गए, उसके बाद वो प्रेमानंद जी बाबा से मिलने गए। जब वो प्रेमानंद जी बाबा से मिलने गए तो उनको मतलब जैसे उनका एक बुकिंग होती है ना कि हाँ, इस टाइम पर वो बात कर सकते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। तो फिर वो कहने लगे मनीष जी कि मैं प्रेमानंद जी महाराज का भजन सुनने लगा। भजन सुना मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी सुनी, सब कुछ मैंने किया। मैंने राधा नाम जपना शुरू किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इस चीज़ से मनीष कहते हैं कि अब मैं थक-हार कर मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था। मेरी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब ना लगने की वजह से मेरे घर वाले मुझे निकम्मा समझते थे। मुझे घर जाने का भी मन नहीं करता था। घर वाले पैसे तो बराबर मुझे भेज देते थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जब घर जाने का सोचता भी ना, तो मेरे मन में एक उठता कि मैं इतने पढ़ाई में इतने पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसे क्या मुँह लेकर के जाऊँगा? इसीलिए वो कहते अपने घर भी नहीं जाते। एक रात उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी करी दोस्तों, जो कि एक रात वो सोचे कि मतलब जहाँ वो रहते थे, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत में मरना ही नहीं लिखा होता तो यमराज भी आकर लौट जाते हैं, तो ऐसा ही मनीष के साथ हुआ। मनीष ने ट्राई किया, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो ऐसा करने जा रहे थे, तभी उनके कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम क्यों हार जाते हो हर चीज़ के लिए? मनीष कहते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने हर चीज़ किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे साथ कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, ना मुझे जॉब मिल रही है। मैं जॉब के लिए भी जाता हूँ, तो मुझे इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया जाता है और मैं छोटी-मोटी जॉब करके मैं अपने घर को नहीं चला सकता हूँ। मतलब ये बहुत सारी बातें उन्होंने की। उसके बाद फिर वो एक जगह जॉब जहाँ करते भी थे, वहाँ पर वो अपनी जॉब उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद मनीष थक गए थे बहुत ज़िंदगी से, तो वो 2 से 3 दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। 2-3 दिन कमरे से बाहर वो आए ही नहीं।
4 दिन से हो गए वो कमरे में बाहर नहीं आया, बस वो जो कमरे में था थोड़ा बहुत खाकर ऐसे ही पड़े रहते थे। वो कहते थे अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। उसके बाद एक दिन की बात है, शाम का टाइम था, वो लेटे हुए थे अपने वहाँ कमरे में और अचानक से उन्हें बाहर आवाज़ आ रही थी कि कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो मनीष मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं तो उन्हें बालकनी में जाते हैं और वो झाँकते हैं नीचे तो वो देखते हैं कि एक बाबा है, जो बहुत देर से कुछ खाने के लिए माँग रहा है, तो वो उसकी बात से ना बहुत इरिटेट हो रहे थे। तो कह रहे थे कि इन लोगों को भी देख लो, इनकी ही ज़िंदगी अच्छी है, भीख माँग-माँग के पैसे कमाओ, पेट भर लो, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो नीचे जाते हैं, तो कहते हैं कि क्यों इतने ज़ोर से गला फाड़ रहे हो बाबा, जाके कुछ काम कर लो, पैसे मिल जाएँगे। तभी वो कहते हैं कि बेटा मैं कुछ खाने के लिए अपने लिए नहीं माँग रहा हूँ, वहाँ पर ना सड़क के उस पार 2 अंधे माँ-बेटी बैठे हुए हैं, जिनको भूख लगी है। मैं बिना खाए आज मैं 3 दिन से बिना खाए हूँ बेटा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए एक भिखारी के लिए मैं खुद भीख माँगने आया हूँ। मैं भीख नहीं माँगता, मैं बस बैठ कर के भगवान में लीन रहता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, जो रूखा-सूखा अपने मन से संतुष्ट से देता है, मैं उसका भोजन ग्रहण करता हूँ, किसी का तिरस्कार दिया हुआ भोजन मैं नहीं ग्रहण करता। ये सुनते ही वो थोड़ा-सा शर्म आ जाती है उन्हें मनीष को कि वो मतलब एक कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है वो दोनों? तो वो कहते हैं कि जाओ देखो वहाँ पर वो दोनों माँ-बेटे बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को सोच कर के मनीष अपने मन में सोचते हैं कि ये बाबा झूठ बोल रहा है, खुद के खाने के लिए माँग रहा है। लेकिन फिर भी जो है चलो मैं देख ही लेता हूँ। तो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सच में वहाँ पर वो बैठे होते हैं। तो बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको जो भी होता है उनके पास मनीष के पास उनको खाने-पीने के लिए खरीद देते हैं, खा लेते हैं वो। उसके बाद मनीष फिर ऐसे मतलब रास्ते पे चलते रहते हैं, तो जब चलते रहते हैं तो वहीं एक मंदिर होता है भगवान शिव का। वही शिव मंदिर के पास वही बाबा को बैठे हुए शाम को देखते हैं। जब देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बाबा! आप तो सच कह रहे थे वो वहाँ पर ना एक थी बच्चों को मैंने खिला दिया, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। तो कहते हैं कि बच्चा मुझे पता है तुम वहाँ पर खिलाकर आए हो। तो कहते हैं आपको कैसे पता? आप तो चले आए थे। तभी वो मनीष के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे पता है नौकरी नहीं मिल रही ना, इस वज़ह से परेशान हो। घर का खर्चा नहीं चल रहा है, घरवालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, अच्छी नौकरी करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो। ये सब सुनते ही वहीं पर मनीष बैठ जाते हैं। तो कहते हैं पापा आपको कैसे पता? आप मेरे सर पे हाथ रख के सब जान गए। तो कहते हैं बेटा मैं सब ये जो बैठे हैं ना शिव जी, मैं इन्हीं का भक्त हूँ और इनका भक्त अब वैसे कुछ बात नहीं जान पाएगा। जो परेशान है, मैं परेशानियों को हरने ही तो बैठा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता। तभी वो अपनी पूरी स्टार्टिंग की अपनी जर्नी बताते हैं कि कैसे वो कैंची धाम गए, कैसे वो बागेश्वर धाम गए, उसके बाद वो मतलब खाटू श्याम बाबा गए, प्रेमानंद जी महाराज से मिले, वहाँ मिलने नहीं दिया गया उन्हें। उसके बाद जैसे-जैसे उन्होंने सारा अपना बात बताया कि उन्होंने राधा नाम जपना शुरू किया, भगवान कृष्ण का नाम जपा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ उन्हें। ये सुन कर के बाबा हँसने लगे और उन्होंने ये कहा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस सब में तुम्हारा स्वार्थ नहीं जुड़ा था? तो कहते हैं बाबा स्वार्थ के लिए तो दुनिया काम कर रही है। तो कहते हैं कि एक बार ना सिर्फ़ भगवान का होकर देखो। उनसे तुम ये कहो कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, बस। उनसे कुछ भी मत माँगो, उनसे कोई डिमांड्स मत करो, उनसे कुछ भी मत करो, देखना तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। तभी मनीष हँसते हुए कहते हैं, बाबा कहना आसान है, करना उतना ही कठिन। अब आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं, जो आप किसी के लिए माँगोगे, इसलिए आप नहीं माँगते। तभी बाबा अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं पूरे परिवार को अपने छोड़ कर आया हूँ। तो मेरे बेटे-बेटियाँ जो भी हैं सब अपने-अपने कर्म अनुसार खा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आके यहाँ पर भगवान के यहाँ पर ध्यान करने लगा हूँ, क्योंकि मैं सांसारिक मोह-माया को त्यागना चाहता हूँ और कुछ समय के बाद मैं यहाँ से हिमालय की ओर चला जाऊँगा। ये सुनते ही वो कहते हैं हिमालय की ओर ऐसा करो बाबा मुझे भी ले चलो। बाबा हँसते हुए कहते हैं बेटा भगवान का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मनीष कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, मैं नहीं मानता भगवान होते हैं। भगवान होते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं मानते, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें जहाँ कहूँगा वहाँ जाओगे? तो कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं जाऊँगा, एक बार और ट्राई करना चाहूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है, वृंदावन जाओगे? तो कहते हैं वृंदावन? नहीं बाबा, मैं वृंदावन गया था, वहाँ मुझे प्रेमानंद जी महाराज नहीं मिले। क्या है वृंदावन में? लोग कहते हैं भगवान का धाम है, वहाँ जाने के बाद सुकून शांति है, कुछ भी नहीं मिलता। तो कहते तुमने स्वार्थ के लिए वृंदावन गए थे ना, अब निस्वार्थ होकर जाओ। निस्वार्थ होकर जाना और वहाँ जाकर भगवान शिव की भक्ति करना बस और मन में कोई भी
संसारिक मोह माया मत लेकर जाना, बस भगवान से कहना कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप मेरे हैं बस। इतना कहना, इतना कहने के बाद और उनसे वहाँ पर कुछ माँगना नहीं तुम। इतना कहते ही वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा बाबा, मुझे भगवान पर भरोसा उठ चुका है। इतना कह के वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। मनीष बाहर निकलते हैं और फिर से उसी मंदिर की ओर जाने लगते हैं क्योंकि वो वहीं पर उनका जो रूम था वहीं पर था। तो वहाँ से जाने लगते हैं और जब जाते वक़्त देखते हैं तो वहाँ बाबा थे ही नहीं। हँसते हुए कहते हैं लगता है बाबा हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उसके बाद वो जाते हैं, तभी जाते वक़्त उनको वही बात बाबा की याद आती है कि एक बार जाना बेटा, अगर तुम्हें विश्वास हो तो। देखना भगवान तुम्हारी खुद मदद करेंगे। इंसान नहीं मदद करते, भगवान मदद करते हैं। इतना कहते ही वो कहते हैं कि अच्छा, देखता हूँ कि बाबा की बात में कितना सच्चाई है। इतना कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अपनी पैकिंग वग़ैरह करते हैं, उसके बाद कुछ पैसे वग़ैरह लेते हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों वो बैठते हैं सीधे दिल्ली की ट्रेन में और पहुँचते हैं मथुरा। मथुरा जंक्शन पे उतरते हैं, उतरते ही उनको रात हो जाती है क्योंकि वो गलत टाइम पर बैठे थे। जब वो उतरते हैं तो रात के करीब ढाई से 3 बज रहे थे, इसी टाइम पर उनको ट्रेन वहाँ पर उतारती है। वो जैसे ही अपने बैग को लेकर मथुरा जंक्शन पर उतरते हैं, वैसे ही 2 वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं पान की दुकान पर कुछ लोग बैठे होते हैं, तो वो पान की दुकान पर जाते हैं, कहते हैं बाबा एक चाय पिला दो। चाय पिलाते ही बाबा के वहाँ पर वो बैग रख देते हैं अपना, जहाँ पर उनकी एक सीट रखी होती है। तो जब बाबा की दुकान पर सीट पर रख के वो एक किनारे चाय पीने लगते हैं, तभी बाबा कहते हैं बेटा अपना पर्स बचा लो वरना यहाँ पर चोर बहुत लगते हैं, कोई भी उठा ले जाएगा। इतना सुनते ही वो जैसे पीछे पलटते हैं वैसे देखते हैं वहाँ पर उनका बैग नहीं रहता। तुरंत चाय को छोड़कर कहते हैं बाबा मेरा बैग यहाँ था, कहाँ चला गया? तभी वो कहते हैं कि बेटा कहा था ना कि तुम्हारा बैग यहाँ पर नहीं है, उठा कोई ले जाएगा, नहीं है ना देखो, मैंने कहा था कि कोई लेकर चला जाएगा लेकिन तुम सुने ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। उसके बाद मनीष बहुत दुखी होते हैं, वो कहते हैं गलती हो गई मुझे यहाँ आने पर, और सबसे पहली बात तो मेरे सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। अब इस चीज़ को सोच कर के वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं बेटा जाके मथुरा में रिपोर्ट लिखा दो कि तुम्हारा इसको कोई लेकर के चला गया है, और बाकी परेशान ना हो, अगर भगवान जी बिहारी जी चाहेंगे ना तो तुम्हारा सामान तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तभी वो कहते हैं कि कोई बिहारी जी, कोई भगवान का नाम ना लो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भगवान की तो ख़ासकर कोई ज़रूरत नहीं है। वो पान वाला आदमी हँसते हुए कहता है कि बेटा तो तुम यहाँ आए किस लिए हो? तो कहते हैं कि मैं यहाँ बस ऐसे ही, उन्हें वो साधु वाली बाबा की बात याद आ जाती है। तो कहते हैं बस मैं ऐसे ही आया हूँ। उसके बाद वो रात का टाइम था, 2 बज रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, उनके पास चाय के देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वो आदमी कहता है कोई बात नहीं बेटा, चाय पी लो और ये लो कुछ खा लो, पता नहीं तुम्हें आगे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि आज के ज़माने में ना बिना पैसों के कोई मदद नहीं करता। तभी वो वहाँ से जो बिस्किट लेते हैं और खा लेते हैं और शुक्रिया कहते हैं बाबा जाते वक़्त अगर लौटूँगा ना तो आपके पैसे ज़रूर दे कर के जाऊँगा। इतना कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। चलते उनको सुबह हो जाती है। अब उनको नहाने के लिए जाना था, उनके पास ना होटल था, ना कुछ भी था, ना धर्मशाला, वो कहाँ जाएँ? तभी वहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलता है, जो वहीं पर खड़ा होता है। तो देख रहा था कि ये लड़का काफ़ी देर से इधर से उधर कर रहा है, तो वो पूछता है आकर के लड़का कि क्या हुआ? भाई आप यहाँ से वहाँ टहल रहे इतनी देर से? तो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ नया-नया आया हूँ, मेरा सामान जो है खो गया है, तो अब पता नहीं मिल भी नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ पुलिस स्टेशन जाऊँ, किसी से पूछ रहा हूँ कोई सही बता ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन यहाँ के ना तो बिहारी जी करते हैं। अब आप बिहारी जी से अर्ज़ी लगा सकते हो, तभी आपका बैग मिलेगा। तो कहते हैं मुझे कोई बिहारी जी से अर्ज़ी नहीं लगानी। मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ, मुझे ये अगर तुम बता सकते हो तो बताओ। तो कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल बताऊँगा, नहीं ले भी चलूँगा। तो वो लेकर के जाते हैं। वो लेकर जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं चलो धन्यवाद भाई तुम्हारा, तुमने मेरी इतनी मदद की। उसके बाद वो कहते हैं कि नहाए-धोए नहीं हो ना? चलो मेरे घर। तो वो उनको वहाँ पर घर लेकर जाते हैं। वो घर लेकर जाते हैं तो उसके बाद वो घर में उनको नहाने के लिए देते हैं, नहाते हैं, उनको बहुत ही अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए, कपड़े पहनते हैं, खाने के लिए देते हैं, खाते हैं तो कहते हैं भाई इतनी सेवा। तो कहते हैं कि ये हमारा धाम है, ये हमारा यहाँ हमारी ये जन्मभूमि है, और हमारे यहाँ कोई है और भूखा रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी बात वो मतलब वो लस्सी देते हैं, पराठे देते हैं, खाने-पीने की चीज़ें। उसके बाद वो कहते हैं कि यार तू मेरे साथ रह, मेरी थोड़ी-सी बैग ढूँढने में मदद कर दो क्योंकि मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें।
तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ, मैं तुम्हारे यहाँ रहने में ना मुझे हिचक हो रही है, बस जैसे ही मेरे पास मेरे सारे सामान आ जाएँगे ना, वैसे ही मैं तुम्हें सारा अपना पैसा, सारा कुछ तुम्हें दे दूँगा, जितना भी तुमने मेरे लिए खर्च किया है। तभी वो कहते हैं कि चुका पाओगे मेरा मोल? तो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं? बस तुम जो भी लगे मुझे उसका तुम हिसाब ज़रूर दे देना। इतना कह के वो दोनों चले जाते हैं। वो ऐसे इधर-उधर घूमते रहते हैं, वो सब मतलब मंदिर नहीं जाते, बाकी हर जगह घूमते हैं। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है ऐसा करो, चलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी के दर्शन करोगे? तो कहते हैं क्या दिया है उन्होंने मुझे? क्या दिया है बिहारी जी ने? कुछ भी नहीं दिया है। मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, मैं पूजा-पाठ को मानता ही नहीं हूँ। बस मैं यहाँ पर कुछ वजह से आया था और वो भी यहाँ मुझे नहीं आना था। मुझे पता था कि यहाँ आने के बाद ना मेरे साथ कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि मेरी चीज़ें ही खो जाएँगी, मुझे नहीं पता था। इतना कहते ही वो कहते नहीं मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं करने। तो वो जो लड़का होता है वो बिहारी जी के दर्शन करने चला जाता है। दोस्तों उसका नाम मुकुंद होता है। तो वो कहते हैं कि मुकुंद तुम जाके दर्शन करके आओ, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो वो नहीं जाते। वो लड़का जो है मुकुंद जिसका नाम था, वो जाके दर्शन वग़ैरह अपना कर आता है। करके आने के बाद वो कहता है अच्छा चलो अब शाम हो गई है, अब हमारे घर चलो। तो कहता है यार अब तुम फिर से तुम अपने घर ले जा रहे हो। तो कहते हैं अच्छा बताओ कहाँ रहोगे इतनी ठंड में? ठंड का भी मौसम है, तुम्हारे पास सामान भी नहीं, तुम्हारे स्वेटर, कपड़े सारे कुछ चले गए। तो बताओ क्या करोगे? तो कहते हैं हाँ, बात तो सही है। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पर मनीष को रहते-रहते 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं क्योंकि उनको मनीष को इतना दिन रहना नहीं था, लेकिन वो अपने बैग को ढूँढने की वजह से उन्हें 7 दिन वहाँ पर रुकना पड़ जाता है। काफ़ी दिनों के बाद इधर-उधर ढूँढने के बाद जब लौटने लगते हैं, तो जब लौटने का दिन आता है तो कहते हैं मुकुंद से मनीष कि देखो मुकुंद, ना बैग मिला, ना फ़ोन मिला, कुछ भी सामान नहीं मिला। उसके बाद रही बात मैं तुम्हारे पैसे लौटाने का यार, तो मैं घर जा रहा हूँ, तुम मुझे अपना नंबर, अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें पैसे ज़रूर लौटाऊँगा, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें सारा कुछ मैं भी जो भी होगा ना, मैं तुम्हें ज़रूर से वापस करूँगा। बस एक बार मुझे घर जाने दो। तो तुम क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो जिस वज़ह से मैं अपने घर जा सकूँ? और मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा दिया है। मैं एड्रेस यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? और जब मैं यहाँ से जो भी मेरा एड्रेस है, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर वो बैग या कभी भी पुलिस तुम्हें बुलाए तो प्लीज़ मेरे लिए चले जाना। मेरा बैग रख लेना, ठीक है? इतना कहते ही मुकुंद हाँ कहते हैं और उसके बाद मुकुंद कुछ पैसे देते हैं और मनीष वृंदावन से फिर से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली से वो अपने घर जाते हैं बलिया, उनका घर बलिया में था गाँव। बलिया जाते हैं वो अपने घर में अपनी बातें बताते हैं सारा कि कैसे-कैसी चीज़ें थी, सारी चीज़ें खो गई, ये वो सब कुछ। सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने मेरी बहुत मदद की और उसने मुझे अपना घर भी दिया, खाने के लिए भी दिया, रहने के लिए भी दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मैं जो है उसको पैसे नहीं दे पाया बेचारे को, बहुत अच्छा आदमी था। मैं तो जानता भी नहीं कि आज के ज़माने में इतने अच्छे आदमी भी हो सकते हैं, जो बिना स्वार्थ के उसने काम किया। और आते वक़्त भी वो मुझसे कह रहा था कि तुम परेशान ना हो जाओ, तुम्हारा बैग मिल जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। उन्होंने पैसे भेजने के लिए सारा जो एड्रेस ले लिया था मुकुंद का, वो उस पे जैसे ही पैसे सेंड करते हैं, तो उस पे सेंड में उनका नाम मुकुंद नहीं, बिहारी लाल आ रहा था। तो बिहारी लाल आ रहा था, तो कहते हैं कि लगता है यार गलत जगह पर इसका पैसा सेंड हो रहा है क्या? इसका नाम तो मुकुंद है। तो वो कहते हैं कि इसने तो अपना नाम मुकुंद बताया था। तो कहते हैं मुकुंद नाम तो है लेकिन इसका नाम ये बिहारी लाल क्यों बता रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहते हैं कि यार इसको पैसे भेजने हैं और कुछ अगर पैसे इधर से उधर हो गए, आजकल फ्रॉड का ज़माना वैसे भी चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वृंदावन ही जाता हूँ। तो वहाँ से आए हुए इनको यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों। फिर वो बलिया अपने घर जाते हैं। तो इसी तरह से उनके घर वाले कहते हैं कि हाँ बेटा जाओ सामान अपना जो भी है सब लेकर आओ, फ़ोन-वोन ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो फिर वो घर वालों के कहने पर वो चले जाते हैं वहाँ से। चले जाते हैं तो जब वो वृंदावन पहुँचते हैं तो वहीं पर जाते हैं जहाँ वो घर था। जब वो घर के पास पहुँचते हैं, तो उस घर के अंदर वहाँ पर उस समय पर मतलब मुकुंद नहीं रहते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, तो मुकुंद को ना पात के देखते हैं, कुछ अगल-बगल वालों से पूछते हैं कि यहाँ पर वो जो थे कहाँ गए? तो अगल-बगल वाले कह देते हैं मुझे नहीं पता कहीं बाहर गया होगा। तो वो फिर अंदर जाते हैं, वो सोचते हैं मैं यहाँ पर इंतज़ार कर लेता हूँ थोड़ी देर, अगर वो आ जाएगा तो मैं उससे बात करूँगा कि उसका बैग मिला या नहीं मिला, सामान मिला या नहीं मिला। उसके बाद फिर मुकुंद जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो वो लेटे रहते हैं, लेटे-लेटे उनको वहीं पर शाम हो जाती है। मनीष को लेटे-लेटे शाम हो जाती है, तभी मनीष की नज़र अचानक से एक जगह पर पड़ती है। जब एक जगह पर पड़ती है,
तो वो देखते हैं कि एक वहाँ पर बैग रखा हुआ है और वो बैग की नज़र वो बड़े ही गौर से देखते हैं, तो वो तुरंत उठते हैं और उस बैग को खींचकर नीचे उतारते हैं। उस बैग को देखकर कहते हैं, "अरे! ये बैग तो मेरा है और यहाँ पर कैसे आया?" ओह गॉड! लगता है कि सच में पुलिस वालों ने ढूँढ दिया। वो जैसे ही खोलते हैं उसमें वैसे उनके पैसे, वैसे उनके पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, उनका फ़ोन तक उसी में वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। इस चीज़ को देख कर के वो इतने खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं, "वाह भई! मुकुंद तो सच में बहुत अच्छा आदमी है। मतलब क्या बताऊँ इतना मेरा मन खुश कर दिया उसने एक बात एक तो मुझे फ़ोन नहीं किया वहाँ से आने के बाद और पैसे गए या नहीं गए उसने ये भी नहीं बताया। एक तो उसका पैसा उसके अकाउंट में बिहारी लाल के नाम से बता रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसलिए मैं उससे मिलने आया था, वो है भी नहीं। तो बताओ मुझे कितनी खुशी हो रही है। उसके बाद वो सोचते हैं कि शाम तक रुक जाऊँ, हो सकता है कोई आए। शाम को रुकते हैं तो शाम को दरवाज़ा खटखटाते हैं लोग, जो आए होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जब दरवाज़ा खोलते हैं, तो कहते हैं, "आप कौन हैं भई आप और आप यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो?" ये सुनकर मनीष कहते हैं, "आपका घर? ये तो मेरे दोस्त मुकुंद का घर है।" तो कहते हैं, "भाई कौन मुकुंद? हमारा नाम तो हीरा लाल है और हम कुछ दिन के लिए अपने गाँव चले गए थे घर बंद करके और कौन-सा मुकुंद?" तो कहते हैं, "आपका कोई दुकान है? हो सकता है वो आपका नौकर हो।" तो कहते हैं, "भैया हमारा कोई दुकान नहीं है, हमारा यहीं पर घर है, छोटी-सी हमारी दुकान है, वो भी वहीं पर हम कुछ बेच लेते हैं बिस्किट, पान वग़ैरह और बाकी हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप किस मुकुंद की बात कर रहे हैं?" तो कहते हैं कि आपका यहाँ मुकुंद नहीं है? तो कहते हैं, "नहीं, हमारा नाम मुकुंद नहीं, वही हमारा ये घर बंद था और तुम पता नहीं कैसे घर खोल के घुस गए।" उसके बाद वो सोचते हैं, बाहर निकलते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, तो कहते हैं, "अजब आदमी है, हमारे घर में भी घुस गया, देखते हैं सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ है।" वो मुकुंद को ढूँढने लगते हैं, वहाँ पर लोगों से पूछते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि क्या मुकुंद है? मुकुंद नाम का, तभी वो कहते हैं कोई मुकुंद नाम का आदमी नहीं था वहाँ, जो वहाँ पर रहता था। किसी ने मुकुंद को देखा तक नहीं था। अब इस बात की चर्चा अगल-बगल के लोगों में शुरू हो गई कि ये आदमी पागल है क्या किसी मुकुंद वाला? सबने कहा कि हाँ भाई, ये हीरा लाल का ही घर है। हीरा लाल आज से नहीं रहते यहाँ पर, वो ज़माने से रहते हैं। उनके साथ कोई मुकुंद रहता ही नहीं, वो रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, उनकी बेटी है, उनकी शादी हो गई है। इसके अलावा कोई मुकुंद रहता ही नहीं है। तभी वो कहते हैं कि एक लड़का था ना जो टीका लगाता था, पीले-पीले वस्त्र पहनता था, क्या आप लोगों को याद नहीं, मैं उसी के साथ यहाँ पर आता-जाता था। तो कहते भाई तुम किसी के साथ नहीं आते-जाते थे और तुम अकेले आते थे, बड़बड़ाते थे अकेले में, ठीक है? और कुछ भी नहीं करते थे। ये सुन कर के मनीष को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है पुलिस स्टेशन के लोगों को पता हो कि मेरा बैग जो है वो अगर लेने भी गया होगा तो उसका नाम पता कुछ तो होगा, वो कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं। पुलिस स्टेशन भागते हुए जाते हैं। वो जब वहाँ जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन में वो देख कर कहता है, "भैया अभी तुम्हारा बैग नहीं मिला है, अभी तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा कोई भी बैग अभी नहीं मिला, जब बैग आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है?" वो कहते हैं कि, "भाई मेरा बैग मुझे मिल गया है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस लड़के को आपने मेरे बैग लेने के लिए यहाँ बुलाया था, उसका नाम मुकुंद था। क्या आप जानते हैं कि उसका घर कहाँ है?" तो कहते हैं, "कोई तुम्हारा बैग लेने यहाँ नहीं आया था, ठीक है? और तुम्हारा बैग तुम्हें मिल गया, अच्छी बात है, जाओ हमारे पास और भी काम है, मैं हमारा टाइम खोटी ना करो।" इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर वो मुकुंद था कौन? और वो गया कहाँ? क्या उसको कोई नहीं जानता? क्या वो सिर्फ़ मुझे दिखा था? ये सब सोचते हुए वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उनको घर भी जाना था, वो घर जा रहे थे। वो घर जाते वक़्त उनको रास्ते में वही बाबा मिलते हैं, जो बाबा उन्हें मंदिर में मिले थे। वो बाबा उन्हें देख कर कहते हैं कि, "बेटा, क्या हुआ तुम यहाँ?" तो कहते हैं, "बाबा मैं वृंदावन आया था, बस मैं लौट रहा हूँ और आप यहाँ? आप तो हिमालय चले गए थे ना?" तो कहते हैं, "बेटा मैं तो हिमालय नहीं, मैंने सोचा मैं बिहारी जी के दर्शन कर लूँ तो जाऊँ, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन किए बिना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे तुम यहाँ कैसे?" तो पता जितनी भी उनके साथ घटना घटित होती है, वो सारी बातें बताते हैं। बाबा एक धीमी-सी मुस्कुराहट को लिए हुए कहते हैं, "मैंने कहा था ना, भगवान है। देखा, वो आया था ना तुम्हारी मदद करने। तुमने कहा ना वो नहीं होता, मैंने कहा था ना जाओ, निस्वार्थ भाव से जाना और देखना वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। जब तुम याद करो, जब से तुम वृंदावन आए हो तुमने क्या कुछ माँगा? कुछ भी नहीं माँगा ना? तो देखा आए थे ना वो तुम्हारी मदद करने, वो साक्षात बिहारी जी थे। जब बिहारी जी का नाम सुने बाबा के मुँह से, तब उन्हें वो अपने फ़ोन पे जब वो नंबर भेज रहे थे, तो वहाँ बिहारी जी शो कर रहा था। ये सोच कर के वो उस जगह को देख वो तुरंत उस नंबर को देखते हैं, तो वहाँ पर ना वो नंबर था, ना वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना मुकुंद नाम उन्होंने सेव किया हुआ था।
ये सब देखकर वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, "बाबा मैं पागल हो जाऊँगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?" वो बाबा कहते हैं कि बेटा कुछ भी मत करो, बस चलो बिहारी जी के दर्शन कर लो, बिहारी जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। उसके बाद मनीष जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी का जो माला होता है उनको पहनाते हैं और ऐसी कृपा होती है कि बिहारी जी का इत्र की सेवा भी करने के लिए मनीष को मिल जाती है, उनकी चुनरी भी मिलती है और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि बिहारी जी के अंदर से ही उन्हें मुकुंद दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो अपनी आँखों में आँसू लिए वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद सच में मु जो मनीष थे उनको नौकरी मिल जाती है और एक बहुत ही अच्छी एचसीएल कंपनी में काम करते हैं दिल्ली में, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है। उसमें वो काम करते हैं एज़ अ बिल्कुल, मतलब एक मैनेजर के तौर पे वहाँ पर मतलब एक अच्छी पोस्ट उन्होंने एक हासिल कर ली थी दोस्तों। तो मतलब अच्छी पोस्ट हासिल की उन्होंने और एक अच्छे से वो रहने लगे। लेकिन आज भी मुकुंद का चेहरा वो नहीं भूलते और आज वो बिहारी जी के लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे और बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हमेशा वृंदावन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी दूसरों की मदद। तो आपने देखा इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। बहुत बड़ी कथा हो गई दोस्तों, क्योंकि बताने में टाइम लग गया। चलिए मिलूँगी एक अच्छी लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।